चलिए, आज की क्लास में हमने लोग करने वाले हैं रिएक्शन बैलेंसिंग। रिएक्शन बैलेंस करना सीखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th तक हम लोगों ने रिएक्शन बैलेंसिंग सीखी थी, लेकिन किस मेथड से सीखी थी? हिट एंड ट्रायल मेथड देख लेते थे। लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स है किसी एलिमेंट के, राइट में कितने हैं, कुछ नंबर से मल्टीप्लाई वगैरह करके हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लेते थे रिएक्शन को। लेकिन अभी जो मेथड है इसमें दो तरीके की मेथड हम लोग करेंगे। एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जिसको हम हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड भी कह सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दोनों ही मेथड यूज करते वक्त आपको दो तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। एक आपको दिखाई देगा रिएक्शन एसिडिक मीडियम का, उसमें रिएक्शन में या तो ऑलरेडी लिखा हुआ होगा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, या रिएक्शन में H+ दिखाई देगा। एसिडिक मीडियम या तो लिखा होगा या H+ दिखेगा, तो उसके लिए थोड़े अलग रूल है। और अगर लिखा होता है बेसिक मीडियम या उसमें रिएक्शन में आपको OH- दिखता है, तो आप थोड़े से उससे डिफरेंट रूल होंगे। कुछ जनरल रूल है जो दोनों में चलेंगे, और लास्ट स्टेप जो होगा वो एसिडिक और बेसिक का थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहले हम लोग रिएक्शन बैलेंसिंग सीख रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, या जिसको हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। पहला हेडिंग डाल लीजिए। क्वेश्चंस हमें दो तरीके के करने हैं, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। रिएक्शन को देख के कैसे पहचानेंगे एसिडिक मीडियम की? H+ लिखा होगा या एसिडिक मीडियम लिखा होगा। बेसिक होगी तो या तो OH- होगा रिएक्शन में, या तो आपको क्या लिखा होगा, बेसिक मीडियम मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। हाँ हाँ, किसी भी रिएक्शन को आप इस मेथड से भी बैलेंस कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। पहले हम लोग ये वाला मेथड सीखने जा रहे हैं, फर्स्ट मेथड। पहले इसके स्टेप्स लिखेंगे हम लोग, फिर एक रिएक्शन लेंगे और उसमें हम लोग उन स्टेप्स को फॉलो करके उसको बैलेंस करना सीखेंगे। तो हाफ रिएक्शन मेथड में, हाफ रिएक्शन जो मेथड है इसका पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में आप करते हो हाफ रिएक्शन लिखोगे, राइट हाफ रिएक्शन। पहले स्टेप में हाफ रिएक्शन लिखेंगे। स्टेप्स नोट करते जाइए, फिर उनको फॉलो करेंगे। सेकेंड स्टेप में बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जितने भी एटम्स हैं उनको बैलेंस आउट करिए। थर्ड स्टेप है, रिएक्शन में आप देखोगे कि किस साइड पे ऑक्सीजन ज्यादा है। मान लो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखता है कि 4 ऑक्सीजन है, और राइट हैंड साइड पे आपको रिएक्शन में दिखता है 7 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किस तरफ ज्यादा हो गया? जिधर 7 ऑक्सीजन है। और किस तरफ कम हो गया? जिधर आपके 4 ऑक्सीजन है। तो जहां पे जिस तरफ में ऑक्सीजन कम होंगे उस तरफ उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए जाएंगे। एक तरफ 7 ऑक्सीजन था, एक तरफ 4 ऑक्सीजन था, तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो उस तरफ आप 3H2O जोड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, H2O ऐड करना है।
at that side where oxygen are deficient. जितने ऑक्सीजन कम होंगे उतने ही H2O जोड़ेंगे, जिस तरफ कम है उसी तरफ जोड़ दीजिए। बात समझ में आ गई? फोर्थ स्टेप है, जिधर आपने H2O जोड़ा है ना, जिस साइड आपने H2O जोड़ा है, अगर मीडियम है एसिडिक तो उसके अपोजिट साइड में डबल H प्लस जोड़ेंगे, उसके अपोजिट साइड में डबल H प्लस जोड़ेंगे। मान लो किसी साइड आपने 3H2O जोड़ा और रिएक्शन है एसिडिक मीडियम का, तो आप उसके अपोजिट साइड में क्या कर दीजिए, 6H प्लस जोड़ दीजिए। क्या करना है अपने को, 6H प्लस जोड़ना है। एड डबल H प्लस, किससे डबल देखने हैं, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल एडेड, जितने तुमने H2O जोड़े उसके डबल H प्लस जोड़ दो, टू द साइड अपोजिट टू H2O एडेड साइड, जिस तरफ H2O ऐड किए थे उसके अपोजिट साइड में क्या जोड़ना है, डबल H प्लस। अभी बताते हैं एग्जांपल। 7H2O अगर जोड़ा तो 14H प्लस अपोजिट साइड। ये इतने स्टेप नोट हो गए। फिफ्थ स्टेप लिख लीजिए, चार्ज बैलेंस करना है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। चार्ज बैलेंस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। एड टू हाफ रिएक्शंस, दोनों हाफ रिएक्शंस को जोड़ दीजिए और लास्ट में आपको क्या करना है, चेकिंग करनी है आपको, चार्ज एंड एटम्स, एटम्स बैलेंस हुए या नहीं हुए, चार्ज बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, लास्ट स्टेप में जोड़ने के बाद हम लोग चेक करते हैं। एड टू हाफ रिएक्शंस, टू मैंने TO लिख दिया है गलती से, दोनों हाफ रिएक्शन जो बनाए थे ना आपने उनको अब जोड़ दीजिए। स्टेप्स नोट करिए फिर एक एक करके। एक एग्जांपल ले लेते हैं। पॉपुलर लिया जाए, पॉपुलर ही लिया जाए। स्पेलिंग सही लिख लो। क्यों नहीं आता है चेकिंग में, सी के आता है ना, हाँ ये तो चेक बन गया बैंक वाला। EC के आता है, ठीक है, चेकिंग की स्पेलिंग आप चेक करेंगे। रिएक्शन लेते हैं एग्जांपल। पहला रिएक्शन है आपका, क्या दे रखा है अपना, ये लेते हैं Fe+2 + Cr2O7
Fe प्लस 2 प्लस Cr2O7 माइनस 2, यहाँ पे बनता है Cr प्लस 3, ये बन जाता है Fe प्लस 3। ऐसे रिएक्शन आपको दिया हुआ है, और एसिडिक बेसिक कुछ मेंशन नहीं किया मैंने, नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। एसिडिक मीडियम हम मान लेते हैं, क्वेश्चन में आपको लिख के आएगा। पहला काम क्या था, हाफ रिएक्शन लिखना। हाफ रिएक्शन का मतलब किससे क्या बन रहा है, दो पार्ट में लिख लीजिए। तो Fe प्लस 2 से Fe प्लस 3 बन रहा है, तो पहला स्टेप है Fe प्लस 2 से लिख दीजिए Fe प्लस 3, ये पहली हाफ रिएक्शन लिख दी आपने। और दूसरी हाफ रिएक्शन हो जाएगी Cr2O7 माइनस 2 से बन रहा है Cr प्लस 3। पहला स्टेप यही था, राइट हाफ रिएक्शन लिख ली हमने। एक एक स्टेप अलग अलग करेंगे, जब सीख लेंगे तब तो हो सकता है आप एक ही स्टेप में पूरा रिएक्शन बैलेंस कर दे जल्दी से, है ना। लेकिन 11th क्लास में शायद पूरा लिख के डिटेल में दिखाना पड़ा। सेकेंड स्टेप क्या था बोलिए, ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहले रिएक्शन में दिख रहा है इधर भी आयरन का एक एटम है, इधर भी आयरन का एक एटम है। दूसरे रिएक्शन में इधर क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन को करना नहीं है अभी, क्रोमियम 2 है और इधर क्रोमियम एक ही दिख रहा है। तो सेकंड वाले रिएक्शन में ये तो ऐसे का ऐसे ही हो जाएगा, इसमें कुछ बैलेंस नहीं किया हमने, बैलेंस है एटम। इसमें हो जाएगा Cr2O7 माइनस 2 से हम लोग बना लेंगे 2Cr प्लस 3, क्रोमियम को बैलेंस कर दिया। क्लियर है बात, यहां तक कर लीजिए। तो थर्ड स्टेप पे चले। हो गया सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में आए। Fe प्लस 2 से क्या बन रहा है, Fe प्लस 3। थर्ड स्टेप में हम करने जा रहे हैं H2O वाला स्टेप करने जा रहे हैं। ये था अपने पास, इसमें ऑक्सीजन है नहीं फर्स्ट रिएक्शन में, ये वाली फर्स्ट हाफ रिएक्शन में ऑक्सीजन है नहीं, तो वो वाला स्टेप इसमें करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए इधर 7 ऑक्सीजन है और इधर 0 ऑक्सीजन है, इधर तो है नहीं राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन, तो इस तरफ ऑक्सीजन की कमी है। जिस तरफ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी उतने ही वाटर जोड़े जाएंगे। इधर 7 ऑक्सीजन, इधर 0 ऑक्सीजन, तो इधर 7H2O ऐड कर दें। थर्ड स्टेप कंप्लीटेड। ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे हैं ना, बैलेंस आउट। हाँ H2O ऐड करेंगे, एसिडिक मीडियम है तो H प्लस ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, बस तीन ही टूल हैं अपने पास। बेसिक मीडियम होगा तो H प्लस OH माइनस दोनों ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, और कुछ नहीं ऐड कर सकते। थर्ड स्टेप कंप्लीटेड। फोर्थ स्टेप क्या था बोलते जाइए, एक एक स्टेप करते जाइए। डबल H प्लस जोड़ने हैं, इधर 7H2O जोड़ा राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 14H प्लस जोड़ेंगे। ये वाला रिएक्शन ऐसे का ऐसे ही है, जो रिएक्शन जैसे चल रहा है साथ साथ में लिखते जाएंगे। Cr2O7 माइनस 2 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O था, यहाँ पे जोड़ दिया 14H प्लस। हाँ वो उसके हिसाब से 6 डबल कर देते। फोर्थ स्टेप कंप्लीटेड। फिफ्थ स्टेप में क्या बताया है, बैलेंस द चार्ज। चार्ज बैलेंस करना है रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन केवल ऐड कर सकते हैं। पहली रिएक्शन देखिए,
लेफ्ट हैंड साइड में +2 चार्ज, राइट हैंड साइड में +3 चार्ज। केवल इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मतलब -1। तो इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें राइट हैंड साइड में, तो -1 करोगे तो +3 -1 +2 बन जाएगा, इधर +2 है बैलेंस हो जाएगा। तो इधर जोड़ दिया हमने 1 इलेक्ट्रॉन। पहली रिएक्शन में चार्ज बैलेंस हो गया। सबको बात समझ आ रही है? सेकेंड रिएक्शन में देखते हैं कितना चार्ज है। H2O मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज है नहीं उसके पास। एक क्रोमियम पे +3, तो 2 क्रोमियम पे कितना चार्ज है इधर राइट हैंड साइड में? +6। यहाँ पे चार्ज है एक H पे +1, तो 14H पे कितना चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव? +14। और Cr2O7 -2, यानी इस पे चार्ज कितना है? -2। तो लेफ्ट हैंड साइड में नेट चार्ज कितना बन गया? प्लस का 12। राइट हैंड साइड में नेट चार्ज कितना है? प्लस का 6। अपने पास एक ही टूल है, इलेक्ट्रॉन जोड़ना। लेफ्ट में भी जोड़ सकते हो, राइट में भी जोड़ सकते हो, देखना पड़ेगा कि हमारे को रिक्वायरमेंट किस तरफ है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो +6 बन जाएगा वो। लेफ्ट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो +6 बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में +6 है ही। कर लें ये। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया 6 इलेक्ट्रॉन। कोई समस्या? अब बैलेंस आउट हो जाएगा ये। ये स्टेप लिख लीजिए, जैसे मैंने लिखा है वैसे। अब अलग अलग रिएक्शन में हमने चार्ज बैलेंस कर लिया। फाइनल जो आपका आंसर आता है वो आता है, इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ देते हैं। रिएक्शन कभी भी जोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। शुरू में दोनों जोड़ के लिखी थी तो आंसर भी जोड़ के आएगा, लेकिन याद ये रखना है कि फाइनल जो आंसर आएगा उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आते, यानी इलेक्ट्रॉन आपको क्या कट करने हैं? कट करने हैं। इक्वल करेंगे इलेक्ट्रॉन को और कट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। इस रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन है, और इस रिएक्शन में राइट हैंड साइड में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे? ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, इसको अगर हम फर्स्ट बोल दें और इसको सेकंड बोल दें, फर्स्ट रिएक्शन में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लिकेशन होगा पूरे रिएक्शन में। 6Fe+2 गिव 6Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, और फिर इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दो। पहले इसमें 6 का मल्टीप्लाई, फिर दोनों को जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट हैंड साइड में भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएगा। इक्वेशन में अगर इधर 2x है इधर 2x है तो दोनों कट सकते हैं ना एक दूसरे से। तो वैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? इक्वल करके कट करना है, क्योंकि फाइनल आंसर में इलेक्ट्रॉन कभी भी शो नहीं होगा। आप रिएक्शन बैलेंस करते वक्त ध्यान रखेंगे कि अगर गलती से आपका लेफ्ट हैंड साइड में ही इधर भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है और राइट हैंड साइड में उधर लेफ्ट में ही दूसरे में भी आ रहा है, तो आप अपने आंसर को चेक करिए, आपने कहीं पे गलती की है। बैलेंस करते वक्त डेफिनेटली एक में अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, दूसरे में कहाँ पे आएगा? राइट हैंड साइड। दोनों एक साइड में नहीं आएंगे, नहीं तो फिर तो जुड़ेंगे, काटोगे कैसे? कैंसिल आउट कराने हैं ना। अब यहाँ जैसे 6 इलेक्ट्रॉन था, वहां 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिए। मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, यहाँ 3 होता है या 2 होता, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से 6 बना लेते हैं इसको। अभी तो इजी है, तो 6 से स्टेप करते हैं। रिएक्शन फर्स्ट में 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन में हमने क्या किया? मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दिया, तो हमारा बन गया फर्स्ट रिएक्शन ऑफ 6Fe+2 गिव 6Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और सेकेंड रिएक्शन अपना था ही ये वाला, 6 इलेक्ट्रॉन
प्लस क्या था 14H प्लस Cr2O7 -2 प्लस 2Cr प्लस 3 आ गया यहाँ पे। और क्या बनाया था हमने 7H2 और कुछ था इधर इतना ही था। 6 स्टेप में ये किया। अब क्या करो ऐड कर दो। ऐड करने में क्या रूल याद रखना है LHS से LHS और RHS से RHS से। तो जोड़ देते हैं 6Fe प्लस 2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस Cr2O7 -2। लेफ्ट के सारी चीजें जुड़ गई, दोनों रिएक्शन की लेफ्ट की सारी चीजें जुड़ गई। अब राइट में जोड़ लीजिए 6Fe प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया हमने उड़ा दिया। फाइनल आंसर क्या आ गया अपना, आंसर आ गया 6Fe प्लस 2 प्लस 14H प्लस Cr2O7 -2 gives 6Fe प्लस 3 प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2। ये आंसर आ गया। अब आंसर की क्या करनी है, चेक भी तो करना है आंसर को। पहले एटम देखो बैलेंस हुए या नहीं हुए, ध्यान से देखो। लेफ्ट हैंड साइड में 6Fe, राइट हैंड साइड में 6Fe। लेफ्ट हैंड साइड में H है 14, राइट हैंड साइड में 7H2O किया तो 14H है। ऑक्सीजन देखिए 7, राइट हैंड साइड में 7H2O है तो ऑक्सीजन 7। क्रोमियम 2 है और इधर भी राइट में भी 2 है। तो एटम तो बैलेंस हो गए। अब चार्ज को भी चेक कर लेते हैं। चार्ज चेक करते हैं 6Fe प्लस 2 में कितना चार्ज हो जाएगा प्लस 12। 14H प्लस में कितना चार्ज हो गया प्लस 14, यहाँ पे कितना हो गया -2। टोटल लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज कितना आ गया प्लस 24। लेफ्ट हैंड साइड का आ गया। राइट हैंड साइड का देख लेते हैं। 6Fe प्लस 3 है तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ जाएगा 18। यहाँ पे आ गया प्लस 18। यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो आ गया प्लस का 6। 6 प्लस 18 कितना आता है, चार्ज भी बैलेंस हो गया, एटम भी बैलेंस हो गया, रिएक्शन बैलेंस। पूरी बात क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे। आप रिएक्शन लिखो, फिर उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर जितने एटम्स हैं उनको बैलेंस करो, फिर जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम है उस तरफ उतने ही H2O जोड़ दो, अदर साइड में उसके डबल H प्लस जोड़ दो, फिर चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करो दोनों रिएक्शन में, फिर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस आउट करने के लिए क्या करो, दोनों रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने की कोशिश करो मल्टीप्लाई वगैरह करके, और फिर उसके बाद दोनों रिएक्शंस को जोड़ दो, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, और लास्ट में चेक कर लो एटम और चार्ज दोनों बैलेंस होना चाहिए। हरिंज बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? किस में से माइनस कर दो, कैसे? तो वाटर की दिक्कत आ जाएगी ना,
इंटर रिलेटेड स्टेप है ना, ध्यान से देखो। H2O जितने आपने जोड़े उसके डबल H प्लस क्यों जोड़े? क्योंकि अगर तुमने एक H2O जोड़ा तो एक H2O से आपने 2 H दिए राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 H प्लस जोड़ना पड़ेगा। H2O और H प्लस वाला स्टेप एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इधर 7H2O जोड़ते हो तो इधर कितने H प्लस जोड़ते हो? 14H प्लस जोड़ते हो। ये स्टेप्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो इसमें आप कोई चेंज करने की कोशिश ना करें। अभी आपको बहुत मौके मिलेंगे, वो मतलब कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिसमें सिंपल रूल, ये जो सिंपल रूल चल रहा है ना, ये नहीं चलेगा, वहां पे वही चलेगा हिट एंड ड्राई जो आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। उससे कॉम्प्लिकेसी आएगी रिएक्शन, उससे गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अभी बताएंगे, वो भी सिखाएंगे कैसे करें, क्या बोलते हैं उसको, मैनिपुलेशन कैसे करें। इसमें बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे रिएक्शन में करना पड़ता है। हाँ, नहीं अभी हम उस पर सोचेंगे। हाँ, चार्ज तो सेम आएगा पर H प्लस ऑक्सीजन ये सबको बैलेंस करने में दिक्कत होगी ना, ठीक है। नोट हो गया? ऑनलाइन में सबको समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला रिएक्शन कौन करेगा? इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप कोशिश करेंगे, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। स्टार्ट करें? चलो भैया। प्यार से एकदम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, प्यार से आपका आंसर आ जाएगा। और ज्यादा इधर उधर करेंगे तो क्या होगा? आंसर वह नहीं आएगा। फिर कोई एग्जांपल लिया जाए अच्छा सा, बुक का ले। चलो चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद इसी में बेसिक मीडियम सिखा देंगे, बेसिक मीडियम वाला रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सिखाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड थोड़ा छोटा है, जिसको समझ आ जाए वो इजी है, इससे कम स्टेप्स में हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे, मैं 2 मिनट आपको दूंगी करने की, फिर मैं सिखाऊंगी। मीडियम भी बता दिया जाए कौन सा? एसिडिक मीडियम ही है, अभी तो आपको यही सिखाया, एसिडिक मीडियम। कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं हूं। पहले हाफ रिएक्शन लिखिए, फर्स्ट स्टेप में हाफ रिएक्शन लिखिए, किससे क्या बन रहा है वो देखिए। हाफ रिएक्शन में कभी भी रिएक्शन में अगर H प्लस OH माइनस ये सब दिया वो नहीं लिखे जाते। H2O हाफ रिएक्शन में ये सब नहीं लिखते, मेन इंग्रेडिएंट पे फोकस कर। ये कौन चलाया है? गर्मी लग रही है, होगा ना, करो तो वही स्टेप फॉलो करो, सब होगा। मैंने बोला है तो होगा, करिए, कोशिश कीजिए। स्टेप्स वही फॉलो करो जो मैंने फॉलो करने को बोला है। हो सकता है जितने स्टेप्स हो सब में, दोनों रिएक्शंस में करने पड़े, दोनों हाफ।
एक H2 1 H2 H2O जोड़ दीजिए। अपना अपना करें, रफ में करें, गलत होता है ना, रफ में करो, पीछे पेज पे गलत भी तो हो सकता है, या तो काटने पीटने के लिए तैयार रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे काट देते हैं, उनका मुंह कटा जैसा बन जाता है अजीब से, तब नाराज से हो जाते हैं वो। तो हाँ, अगर नाराज होना है तो पीछे रफ में करो, खुश रहना है तो करिए। ऑनलाइन जिज्ञासा अवनी, कोशिश करिए, एक एक स्टेप जो बताया है उसी से करना है, कोशिश कीजिए। 1 मिनट है आपके पास, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। 1 मिनट में आपको शुरू के स्टेप्स आप कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा हो रहा है नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है किसी रिएक्शन को हमने लिखा, हमारा दिमाग ही नहीं चल रहा है, तो बैठे रहते हैं, फिर लेके उसको बैठे रहते, सोचते रहते। आपस में बात नहीं करेंगे आप लोग, अपना अपना करो, नहीं बात नहीं करो। खुद कभी भी एग्जाम में आप तभी कर पाओगे जब अकेले दिमाग लगाना सीखोगे। हाँ, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे ना, पहले क्रोमियम करो फिर ऑक्सीजन। हाँ, सेकंड स्टेप, पहले तो क्रोमियम को करो, सेकंड स्टेप। जो स्टेप बताए गए एक तरफ स्टेप खोल लो, कौन कौन से स्टेप हैं, और कोशिश करो। 11th में आएगा, उसमें तो जरूरत नहीं पड़ती, उसमें ऑप्शंस रहते हैं, उससे आप कर लेते हैं। इसमें पड़ती है जरूरत 11th क्लास। वाटर, क्या हुआ सारांश, 0 आ गया क्या सब? चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोग देखिए। अरे तो शुरू का तो कर ही लिया होगा ना, मान लो शुरू में गलती हुई हो तो। ऑनलाइन बच्चों आ रहा है या नहीं आ रहा है? अवनी, जिज्ञासा, आवाज आ रही है ऑनलाइन? चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा, चलो स्टार्ट करते हैं, अब चेक करना अपना आंसर, है ना? हमें भी पता नहीं है, हम भी शुरू कर रहे हैं। Cr2O7, अब बोर्ड पे देखिए सब लोग, Cr+3 बनता है SO3-2 से बनता है SO4-2, यही बन रहा है। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 पे आ जाते हैं, अदर एटम बैलेंस कर लें। Cr2O7-2 और इस तरफ 2Cr+3 कर दीजिए, और ये वाले में तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो बाद में बैलेंस करेंगे ना अगले स्टेप में, सल्फर तो सेम ही है। ये स्टेप तक सबने कर लिया, उनको सीधा करिए, सीधे बैठो। सेकेंड स्टेप तक कर लिया सबने, थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस करना है थर्ड स्टेप में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, तो स्टार्ट करते हैं। Cr2O7-2 था, और इस तरफ था 2Cr+3,
इस तरफ कोई ऑक्सीजन नहीं है, इस तरफ 7 ऑक्सीजन है, तो किस तरफ ऑक्सीजन जोड़े हम लोग? 7H2O जोड़ दें राइट हैंड साइड में। सेकेंड वाले इक्वेशन में देखिए, SO3 माइनस 2, SO3 माइनस 2 और यहाँ बन गया SO4 माइनस 2। इस तरफ एक ऑक्सीजन कम है, इधर एक ऑक्सीजन ज्यादा है, जिधर कम है उधर उतने ही H2O जोड़ेंगे। जोड़ दिया? बोलो भाइयों। स्टेप 4 इसी में कर दें साथ में? अरे तुम अलग लिखना, हमें तो साथ में कर लेने दो। स्टेप 4 कर दें इसी में। इधर 7H2O जोड़े हैं तो राइट हैंड साइड में कितने H प्लस जोड़े हैं? 14 H प्लस जोड़ देते हैं यहाँ पे। डबल जोड़ने हैं ना, डबल जोड़ देते हैं। इधर आ गए 14 H प्लस, यहाँ पे 1H2O था तो इधर कितने H प्लस जोड़ोगे? डबल करोगे ना, 1H2O था ना, जितने H2O मॉलिक्यूल उसका डबल H प्लस। अब चार्ज को देखा जाए, अब चार्ज देखा जाए। अब अगली स्लाइड पे आ जाते हैं, चार्ज के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलिए क्या क्या कर लिया था हमने? 14H प्लस, Cr2 और 7। बोर्ड पे देखें बच्चों, आवाज ना करें। यहाँ पे क्या किया था? 7H2। इस रिएक्शन में चार्ज देखा जाए, इधर 14 प्लस, इधर माइनस 2, तो कितना बन गया? प्लस का 12 और उधर प्लस का 6, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, तो दोनों तरफ प्लस 6 बन जाएगा। प्लस 14 माइनस 2 ओवरऑल हो गया प्लस 12। इधर 2 इंटू प्लस 3 प्लस 6 था, तो यहाँ प्लस 6 था, यहाँ प्लस 12 था। बैलेंस आउट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन इधर प्लस कर दिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर भी प्लस का 6 बन गया, उधर भी प्लस का 6। पहले रिएक्शन की बात खत्म हो गई। सेकेंड में क्या था? SO3 माइनस 2 से हमने क्या बनाया था? SO4 माइनस 2 और इधर हमने जोड़ा था H2O और इधर क्या जोड़ा था? इसमें भी चार्ज देखते हैं। इधर चार्ज देखो माइनस 2, इधर चार्ज कितना हो गया? 0। H2O पे कोई चार्ज नहीं होगा, इधर चार्ज है माइनस का 2, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 2, राइट हैंड साइड में माइनस 2 और 2H प्लस पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा तो 0 बन गया इधर का। इधर का इन दोनों का मिला के चार्ज कितना है? 0। अब क्या करें, हमारे पास टूल तो है, केवल एक इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर सकते हैं, तो इधर अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो इधर माइनस 2 से फिर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो माइनस 3 माइनस 4 ऐसे बढ़ेगा। अब आपको बैलेंस करना है, तो अगर इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो इधर माइनस 2 इधर भी माइनस 2 हो जाएगा। बस अपने पास चार्ज बैलेंस करने का एक ही टूल है, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरफ कर दिया, इन दोनों का मिला के 0 हो गया था, इसका माइनस 2 बन गया, उधर माइनस 2 था, बराबर हो गया। ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2Cr प्लस 3 है तो प्लस 6 का चार्ज हो जाएगा, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ माइनस 2 था, यहाँ पे 14H प्लस था, तो 14 का प्लस माइनस 2 प्लस का 12 बनेगा। इधर प्लस 12 इधर प्लस 6, दोनों को बराबर करना है, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो माइनस 6 हो जाएगा। ये स्टेप हो गया, सबको आ गया, समझ आ गया। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करें। पहली रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। साइड अलग अलग है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 का, कर दें? इस रिएक्शन से नई रिएक्शन बन जाएगी
मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने का इसमें, 3 का। कर लेते हैं भाई, पूरी रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लाई होगा। 3H2O प्लस 3SO2 माइनस 2, SO3 माइनस 2 प्लस 3SO4 माइनस 2 प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये नई रिएक्शन बन गई, रिएक्शन नंबर 3 बोल दीजिए। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, रिएक्शन 1 और रिएक्शन 3 को ऐड किया जाए। ऐड ही तो करना है अब। हाँ बोलो। क्यों? अरे ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है तो नीचे 3 का कर दिया तो बराबर नहीं हो जाएंगे, 6 नहीं। हाँ तो बात एक ही है, फिर कटेंगे। आ जाएगा आंसर उससे भी, नहीं आ रहा है? आएगा आंसर उससे भी। बैलेंस नहीं हो रहा है, आना तो चाहिए। अभी पहले इससे कर ले, फिर उससे भी करके देखते हैं। होना तो चाहिए। जोड़ दें सबको, पहला और तीसरे को, सबको नहीं, पहले और तीसरे को। तुमने कर लिया, क्या नाम है, अर्चित? आंसर आ गया? चार्ज वार्ज बैलेंस है? 6 कौन सा स्टेप था? वो नहीं हुआ तो ऐड करो, हम करेंगे तभी करेंगे। चलिए करिए। 6 इलेक्ट्रॉन 14H प्लस Cr2O7 माइनस 2 H2O SO3 माइनस 2। लेफ्ट हैंड साइड आ गई पूरी, राइट हैंड साइड लंबी बारात है। 2Cr प्लस 3 7H2O और कहाँ गए, 3SO4 माइनस 2 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, है ना? क्या क्या जो जो इक्वल होगा वो कट जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या क्या कटेगा यहाँ पे। पहले तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उड़ा दें, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन उड़ गया। इधर 14H प्लस है तो 14H प्लस को हम लोग 8H प्लस प्लस 6H प्लस लिख सकते हैं। 8 प्लस 6 14 होता है ना, तो 6H प्लस उड़ जाएगा यहाँ से, ये वाला 6H प्लस इधर 6H प्लस को उड़ा देगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8H प्लस बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में। इस तरीके से कट भी जाते हैं जो इक्वल होंगे। इधर देखो 1H2O है और इधर कितने H2O हैं, 7H2O। तो 1H2O इधर के 1H2O को उड़ाएगा तो इधर क्या बच जाएगा, 6। ऐसे भी करना है। अब फाइनल रिएक्शन लिखेंगे, जो चीजें बची हैं उनको लिखेंगे। हाँ बाकी सब तो हमने देख के ही पहले बैलेंस किया है, तो कुछ कटेगा नहीं। हाँ 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 हाँ, अगर ऐसा होता तो। कहाँ 3:2? अच्छा ये 3H2O था। ओके ओके ओके, हम लोगों ने जोड़ते वक्त, मैंने जोड़ते वक्त थोड़ी गलती कर दी है, देखो ध्यान से, ये वाली रिएक्शन को जोड़ दिया है सेकंड को। चलो भैया सही किया आपने करेक्शन। यहाँ पे ये वाली को जोड़ रहे थे ना हम लोग, इसको जोड़ रहे थे ना। राइट हैंड साइड में तो सही जोड़ा है, लेफ्ट में गलत जोड़ दिया था। तो अब 3H2O और 7H2O, तो 4H2O इधर बचेगा।
इस साइड में कितने H2O बचेंगे? 4 बच जाएंगे। कोई समस्या? अभी कोई दिक्कत? अब लिख दें ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल लिख के चेक कर लेते हैं। अगली स्लाइड पे लिख रहे हैं, यहाँ तक नोट हो गया तो बोल दीजिए। अगली स्लाइड पे टोटल लिखो। लिख लिया तुमने टोटल? कहाँ लिखा टोटल? कटा ही पिटा नहीं है अभी तो तुम्हारा। तो चार्ज बैलेंस करते वक्त उस स्टेप को देखते हैं हम लोग। नहीं, सेम स्पीसीज कटेगी और क्या, सेम स्पीसीज तभी तो बनेगी। सेम स्पीसीज का मतलब सब कुछ सेम। OH माइनस से ही OH माइनस काट सकते हो, H प्लस से ही H प्लस, H2O से ही H2O काट सकते हो। लिख देते हैं फाइनल रिएक्शन क्या बन रही है अपनी, 8H प्लस। फाइनल क्या बन रहा है, 8H प्लस प्लस 3SO, SO2 था, SO3 माइनस 2 था, प्लस Cr2O7 माइनस 2 था, और इधर क्या था, 2Cr प्लस 3 प्लस 4H2O प्लस 3SO4 माइनस 2। और कुछ तो नहीं बच रहा है, देख लो, चेक कर लो भैया, कुछ नहीं बच रहा है। चलो अब चेक कर लिया जाए, एटम चेक करेंगे, चार्ज चेक करेंगे। सबसे पहले चार्ज चेक किया करो। अगर चार्ज, ज्यादातर रिएक्शन से ऐसा होता है, चार्ज बैलेंस हो गया तो एटम भी बैलेंस होगा ही। टाइम अगर कम है आपके पास तो आप पहले चार्ज चेक करिए। चार्ज चेक करते हैं। +8 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 माइनस का 6 माइनस का 2 कितना बन गया, 0। ओवरऑल 0 हो गया इस तरफ। तो राइट हैंड साइड में देखो, +6 और 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 माइनस का 6, ओवरऑल क्या बन गया, 0। हो गई, कर लेंगे। बेसिक मीडियम सिखाया जाए। एक ही मेथड से हमने एसिडिक सीखा, अब उसी मेथड से कौन सा सीखेंगे, बेसिक का रिएक्शन सीख। टाइम बहुत है अभी अपने पास। नहीं हो रहा था तो एटम वो इलेक्ट्रॉन वगैरह ज्यादा करने से, मल्टीप्लिकेशन करने से वो कहानी लग गई होगी एटम की, एटम ज्यादा होगा, ज्यादा कम, क्योंकि एटम हम पहले ही बैलेंस कर चुके हैं ना। एटम हम सारे पहले बैलेंस कर चुके हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोई अदर एटम है तो सब पहले बैलेंस कर चुके हैं। अब इधर उधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। फिर भी मैं देखती हूँ, अगर सेम, अगर वो होता है तो इक्वल आना चाहिए। हाँ सेम, पर कैसे आएगा, एक में आप 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक में 2 का कर रहे हो। मान लो एक में आयरन 2 था, एक में 3 था, अब आपने एक में 2 का कर दिया, एक में 3 का कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। बेसिक मीडियम का सीखिए। बेसिक मीडियम डाल लो भाई, हेडिंग बेसिक मीडियम। एक ही स्टेप अलग है इसमें, शुरू के सारे स्टेप सेम है, लास्ट के भी स्टेप सेम है, एक स्टेप डिफर है, डिफरेंट वाला लिखेंगे और फिर रिएक्शन लेके अप्लाई करेंगे। पूरा नहीं लिखना है सर, चलो।
डिफरेंट स्टेप क्या है इसमें वही लिख लेते हैं, बाकी तो आपने लिखे ही हुए हैं, है ना। शुरुआत वहीं से होगी, हाफ रिएक्शन लिखिए, फिर उसके बाद एटम्स बैलेंस करिए अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, फिर उसके बाद जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है उस तरफ उतने ही H2O जोड़ दीजिए, अदर साइड में उसके डबल H+ जोड़ दीजिए। यहां तक स्टेप बिल्कुल सेम है। कौन सा स्टेप था ये? स्टेप नंबर 4 तक सेम है, स्टेप नंबर 5 आ जाएगा, ऐड होगा यहाँ पे। स्टेप नंबर 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा है बेसिक मीडियम में। बोथ साइड you have to add OH माइनस, दोनों साइड OH माइनस जोड़ने हैं, और ये जो OH माइनस जोड़ोगे वो जोड़ोगे नंबर ऑफ OH माइनस एडेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ H+ एडेड इन प्रीवियस स्टेप। इसके पहले वाले स्टेप में H+ जोड़ा था हमने, H2O जोड़ा, फिर H+ जोड़ते थे। अब मान लो कहीं तुमने 14 H+ जोड़े हैं, तो अगले स्टेप में अगर बेसिक मीडियम का रिएक्शन है तो दोनों साइड OH माइनस, जहां H+ जोड़े हैं दोनों साइड पे 14 OH माइनस 14 OH माइनस जोड़ दीजिए दोनों साइड। अब करते हैं एग्जांपल। हाँ, H+ आपने मान लो 10 जोड़े, तो 10 OH लेफ्ट में भी 10 OH राइट। जिस रिएक्शन में भी आपने H+ जोड़ा, दोनों में जोड़ा दोनों में जोड़िए, एक में जोड़ा फिर, ठीक। चले करें रिएक्शन, चलो भैया चालू किया जाए। सेम है, आगे का सेम है, पहले वाला भी सेम। एग्जाम्पल ले लेते हैं बढ़िया सा, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस से बनता है ठीक है, MnO2 प्लस BrO3 माइनस। चलिए, जहां तक H+ वाले स्टेप है वहां तक आप जोड़ लीजिए, फिर अगला स्टेप जहां OH माइनस जोड़ना है उसके आगे क्या करना है वो मैं बताऊंगी। H+ तक वाला आप स्टेप लिखिए, पहले स्टेप में हाफ रिएक्शन लिखो करने की कोशिश कीजिए, सब लोग करने की कोशिश कीजिए। पहले स्टेप में हाफ रिएक्शन लिखिए, एक एक स्टेप करते जाइए और बोर्ड पे चेक करते जाइए। पहले स्टेप में हाफ रिएक्शन लिखनी है, MnO4 माइनस से MnO2 बनेगा, Br माइनस से BrO3 माइनस बनेगा, लिख लिया हमने। अब सेकेंड स्टेप है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी को बैलेंस करना। इसमें बाकी बैलेंस करने में यहाँ पे भी एक Mn है, यहाँ पे भी एक Mn है, यहाँ भी एक Br, यहाँ पे भी एक Br, तो सेकेंड स्टेप इसमें है ही नहीं क्योंकि बैलेंस है ना, तो सेकेंड स्टेप अपना स्किप हो जाएगा। अब सीधे हम लोग आ जाएंगे किस पे, पानी ऐड करना है, थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे।
MnO4 माइनस से बनता है MnO2। इधर 2 ऑक्सीजन ज्यादा है, लेफ्ट राइट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन कम है, तो इधर 2H2O जोड़ देते हैं। और इधर हमने दूसरे रिएक्शन में Br माइनस वाले में BrO3 माइनस बन रहा था, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन कम है, तो इधर कितने ऑक्सीजन जोड़ दें, वाटर जोड़ दें, 3H2O जोड़ दिए। अब अगले स्टेप में H प्लस जोड़ते हैं। इधर हमने 2H2O जोड़ा था, तो इधर 4H प्लस जोड़ लेते हैं। यहां तक ओके है सबको। नीचे वाली रिएक्शन में भी कितने H2O जोड़े थे हमने, 3H2O जोड़े थे, तो 6H प्लस जोड़ दें। दूसरे साइड में 6H प्लस जोड़ दिया। यहां तक एसिडिक का स्टेप था। अब बेसिक मीडियम आ गया, तो जितने H प्लस जोड़े गए हैं उतने ही OH माइनस दोनों तरफ जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। MnO4 माइनस, इधर 4H प्लस था, तो 4OH माइनस जोड़ दीजिए इस साइड और दूसरी साइड भी। दोनों साइड 4OH माइनस जोड़ेंगे। इस नीचे वाली रिएक्शन में हमने क्या, पहले इस रिएक्शन का लेना देना कर लेते, फिर नीचे वाली लिखेंगे। इस रिएक्शन में क्या करना है, देखिए जब OH माइनस जोड़ देते हो ना, तो उसके बाद आपको एक स्टेप करना है इसमें। उसके बाद एक स्टेप करोगे आप इसमें, ये जो 4H प्लस और 4OH माइनस है ना, इसको मिला के बना दो H2O। एक साइड तो ऐसी है जहां पे H प्लस है, उस साइड भी OH माइनस जोड़ा है, अदर साइड भी जोड़ा है, तो जिस साइड H प्लस था 4H प्लस, एक H एक OH मिलके एक H2O बनाता है, 4H 4OH मिलके कितने H2O बना देंगे, 4H2O, तो इसको 4H2O बना दें। अच्छा, रिएक्शन बैलेंसिंग के अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ मेथड्स हैं इसके, है ना, तो परेशान नहीं होना, एक से भी आप सीख लोगे तो आपका बात। अब इधर आ गए 2H2O और ये आ गया कितना, 4OH माइनस। अब इस रिएक्शन में अगर ध्यान से देखो तो ये H2O यहीं से कट जाएंगे पहले ही, यहाँ 2H2O बचेगा एक। हाँ, क्या, यहाँ तक सबको बात समझ में आई या नहीं आई, यहाँ तक बात आई या नहीं आई? 2H2O बने, ऑब्वियस सी बात, फिर OH माइनस बच जाता। यहाँ पे सेम ही होगा क्योंकि हम सेम ही ले ही रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं जितने H प्लस जोड़ रहे उतने ही OH माइनस दोनों साइड जोड़ो, है ना, यहाँ तो रूल में ही हम ये बता रहे हैं। ये बन गई अपनी पहली इक्वेशन। अभी चार्ज वार्ज बैलेंस नहीं हुआ है, अब यही प्रोसेसिंग सेकंड में भी कर लें, तब चार्ज बैलेंस करें, किया जाए, बोलिए, करिए आप लोग करिए, देखे कर पाते कि 6H प्लस जोड़ा है ना Br वाले में, तो 6OH माइनस दोनों साइड जोड़िए तो जरा। दोनों रिएक्शन का लेना देना करना है ना,
जितने H प्लस जोड़ते हैं उतने ही OH माइनस दोनों साइड जोड़ते हैं। ये स्टेप सबने नोट कर लिए हैं, तो मैं अगली स्लाइड पे जाऊं। अगली स्लाइड पे जाऊं, जोड़ते हैं। क्या जोड़ना था? क्या था? 3H2O था? नहीं, Br वाले में 3H2O गिव्स क्या था? नहीं, ओरिजिनल रिएक्शन नहीं बोल रही हूँ मैं, वाले स्टेप। हाँ, प्लस 6H प्लस, ये था अपना। अब दोनों तरफ OH माइनस जोड़ना है अपने को। 6OH माइनस इस तरफ भी जोड़ दिया, और 6OH माइनस इस तरफ भी जोड़ दिया। यहाँ पे 6H2O बन जाएगा राइट हैंड साइड में, देख लीजिए। ये 6OH माइनस है ही है, ये 3H2O है, ये Br माइनस है। 3H2O से 6H2O काटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा फाइनली? BrO3 माइनस प्लस 3H2O, और यहाँ पे बचेगा 6OH माइनस प्लस Br माइनस। अब लास्ट स्टेप पे आते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज करेंगे, और फिर उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। चलो भैया, चार्ज देखो कितना है। इसमें -6, एक OH पे -1, 6 पे -1 माइनस का 7। राइट हैंड साइड में -1 है केवल, H2O पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो राइट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, -7 बन जाएगा। ये बात सबके भेजे में आती है। हो गया, -6 -1 -7 बन गया, और राइट में तो -7 था ही। इसमें तो ये ऑपरेशन हमने कर लिया। अब दूसरे वाले में करें। दूसरी वाली क्या बना के छोड़ी थी हमने? MnO4 माइनस प्लस 2H2O, ये बनाई थी। क्या बनाई थी? MnO4 माइनस प्लस 2H2O gives MnO2 प्लस 4H प्लस, यही करके छोड़ा था हमने यहाँ तक। लास्ट स्टेप में 4OH माइनस। अच्छा, इसमें HOH ये जुड़ गया था, ये स्टेप कर चुके थे हम। ओके, चलो भैया। चलो, ये वाला स्टेप इसमें हो चुका है, तो चार्ज देखें फिर। -1 -4, इस तरफ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करें, लेफ्ट में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई समस्या? 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब क्या करना है? इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। तो फर्स्ट वाले, ये वाले में तो मतलब ये सेकंड बनेगी, सेकंड में ये लेके चले थे ना अपन। फर्स्ट इक्वेशन ये है, फर्स्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं, है ना? सेकंड में राइट हैंड साइड में, फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइड तो ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन जहाँ पे है वहां 2 से मल्टीप्लाई करे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में। जी, कहा? ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे आए? MnO4 माइनस था, इसमें -1 का चार्ज है, H2O पे चार्ज होता नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस चार्ज हो गया 1 का। और इधर अगर देखो तो 4OH माइनस था, एक OH पे -1, तो 4 पे कितना हो गया? -4।
तो इधर -4 चार्ज, इधर -1। हमारे पास चार्ज बैलेंस करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन है, तो इधर -1 था, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो -3 का चार्ज इधर ऐड हो जाएगा, तो -3 -1 कितना बन गया टोटल, -4, इधर भी -4 का बैलेंस होगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करें, फिर ऐड करें, फिर चेक करें। नई बन गई 6 इलेक्ट्रॉन, 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O gives 2MnO2 प्लस 8OH माइनस, यही बन गई। ऐड करें दोनों को, बोलो बच्चा पार्टी, ऐड किया जाए। ऐड करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन तो उड़ ही जाएगा। अगली स्लाइड पे ऐड करेंगे। ये नोट कर लीजिए, तो अगले पे ऐड करें। बताइएगा आप लोग क्या आ रहा है आंसर, तुम्हारा आ गया आंसर, ऐड करके काट पीट लिया। सब लोग करिए, कोई बैठेगा नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन। आ गया आंसर, चलिए अगली स्लाइड पे ऐड करें। बोलिएगा आप लोग, है ना, क्या क्या ऐड करना है, बोलिएगा जरा। 6OH माइनस में क्या ऐड कर रहे हैं, Br माइनस, बोलो बच्चों, रिएक्शन लिखी है ना, बोलो तो ऐड कर रहे हैं, जरा बोलते। ये बोलना है आपको, इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड बोलनी है, फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड बोलनी है। +6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2MnO4 माइनस, फिर लेफ्ट हैंड साइड में ही है, और राइट हैंड में 2MnO2 प्लस 8OH माइनस प्लस BrO3 प्लस 3H2O। 3H2O था, 3 कहाँ था, प्लस 3H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन पहले उड़ गए, और क्या उड़ेगा, OH माइनस भी उड़ेगा, 8OH है, और इधर कितना है 6OH है, तो 2OH माइनस बचेगा, और H2O भी उड़ा दे। लिख लें फाइनल रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन लिख लें, और फिर चेक करते हैं। Br माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस H2O gives 2MnO2 प्लस 2OH माइनस प्लस BrO3 माइनस, यही तो है। चार्ज वार्ज चेक किया जाए, चलो भैया चार्ज चेक करो, -1 -2 कितना बन गया, -2 -1 कितना बन गया, चार्ज तो बैलेंस है। एटम वेटम देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में 8 + 9 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, 3 + 2 5, 5 + 4 9। Mn बैलेंस दिख रहा है, हाइड्रोजन बैलेंस दिख रहे हैं, ब्रोमीन बैलेंस दिख रहा है, सब बैलेंस। ठीक है, क्लियर है बात। कर लेंगे अब दूसरा वाला मेथड, आज नहीं सीखेंगे,
कुछ कह नहीं रही। मैंने बोला है बंद हो गई क्लास। मैंने बोला ही नहीं है, जबरदस्ती बंद, क्लास बंद करके जा रहा हूँ। लास्ट करके बता के जाएंगे एक क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी बता। 2 मिनट लगेगा, स्टेप छोटा सा दे रहे हैं। मैम नहीं, मैम नहीं करेंगे, जल्दी से करिए। आ गया है आपको तो आप कर लेंगे, नहीं आया है तो इसका मतलब नहीं आया है आपको। मैं पहले ही बोल दे रही हूँ आपको नहीं आया इसका मतलब। बेसिक मीडियम है। चलिए जल्दी से करिए, तेजी से कर दीजिए, एक ही में सारे स्टेप कर दीजिए। और क्या, 2 स्टेप लिखो, उसी में सब कुछ ऐड करते जाओ, काटते पीटते जाओ। अरेंज, अरेंज, हंसने की कोई बात नहीं थी, 2 स्टेप में कर सकते हैं। 2 स्टेप लिखो, थोड़ी जगह बना के वहीं पे करते जाओ सारा। ये लास्ट क्वेश्चन करिए, तब फिर उसके बाद आपकी तभी छुट्टी हो जाएगी। खुशी खुशी घर जाइए आप भी और हम भी। अवनी और जिज्ञासा आप लोग का हो पा रहा है कि नहीं, कुछ बोल नहीं रहे बच्चे। बच्चा पार्टी। हाँ, H2 वाला स्टेप ही नहीं होगा उसका, जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं तो H2 वाला स्टेप क्यों होगा। जो जो स्टेप सिखाए वो उस स्टेप पे करते जाइए, मैथ्स की तरह है, बिल्कुल सिंपल मैथ्स है। आ गया अनुज, आ गया। चार्ज चेक किया और एटम दोनों चेक कर लो। हाँ, तरुश्री अपना काम करिए। मैं बताऊं अब, पहला टॉपिक है जिसमें आपने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, आप मत बताइए, हम करेंगे।
अब आपको लगता है धीरे धीरे केमिस्ट्री से थोड़ा प्यार होने लगा है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं। तो करो, करना पड़ेगा ना। होगा ना इलेक्ट्रॉन, ऐसा कैसे? दोनों स्टेप किए, H प्लस OH माइनस जोड़ लिए। बेसिक मीडियम में दिया ना रिएक्शन। मैंने कहा ऐसा कैसे आएंगे ही आएंगे। हो गई, चार्ज और सब बैलेंस है। -1 -4 और -4। तो चार्ज कहाँ बैलेंस हुआ? हाँ हो गया, चार्ज हो गया। ऑक्सीजन 4 और 2 6, और इधर कितने हो गए? तो ये 3I माइनस कैसे होगा? नहीं वो तो ठीक है, इधर 3I2 होगा तो 6 आयोडीन होगा ना, इधर तो 3 है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया इस रिएक्शन में। 6 आएगा ना, 6I मान। बताऊं? चलो चेक करिए। अब सब लोग अपना अपना चेक करना, जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं। पहला रिएक्शन ये था, Mn तो बैलेंस ही है, इधर 2H2O जोड़ दें, अपोजिट साइड में 4H प्लस जोड़ दें, और दोनों साइड में 4OH माइनस जोड़ दें। यही तो करना था, बोलिए भैया। इधर 4H2O बन जाएगा, तो 4H2O और 2H2O कटेंगे तो इधर 2H2O बचने वाला है, तो लिख देते फाइनल। ये बन गया फाइनल पहला। चार्ज देख लेते हैं इसमें, इधर -1 का है और इधर -4 है, तो बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ये पहली बन गई, ठीक है। दूसरी बना लेते हैं। दूसरे में I माइनस से बन रहा I2, तो बैलेंस कर लिया, 2I माइनस बन गया। ऑक्सीजन वगैरह है नहीं, H2O वगैरह होगा नहीं, है ना। H2O नहीं है तो H प्लस भी नहीं है, केवल चार्ज बैलेंस करो, केवल चार्ज बैलेंस करें। इधर 2I माइनस है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, माइनस का 2 बन गया, है ना। ऑक्सीजन वगैरह है नहीं तो H2O H माइनस वो सब तो स्टेप आएंगे नहीं, ठीक। इधर उसमें उस रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितने का करोगे? 3 का कर दो। तो ये रिएक्शन बन जाएगी 6I माइनस, ये बन जाएगा 3I2, ये बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये वाली रिएक्शन बनेगी 6 इलेक्ट्रॉन 4H2O और 2MnO4 माइनस और 2MnO2 प्लस 8OH माइनस। ये बन गया। अब जोड़ दें इन दोनों को, लेफ्ट को राइट से, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से जोड़ लेते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन तो कटने ही वाले हैं। फाइनल आंसर लिखते हैं। फाइनल आंसर ब्लू से लिख देती हूँ, 4H2O प्लस 2MnO4 माइनस
plus 6I minus gives 2MnO2 plus 8OH minus plus 3I2। पहले चार्ज चेक करते हैं। यहाँ पे -2, यहाँ पे -6, तो -8 बन गया। और इधर देखिए -8, ये तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। एटम सारे बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस हो गया। फाइनल आंसर क्या हो गया आपका? ठीक है, आपकी आज की क्लास होती है खत्म। बाय बाय। बाय बच्चे, बाय।